रात के अंधेरे में डाके मार रहे हैं। जो पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों को बहुत बड़ा डाका है ये जो उन्होंने रात को मारा है। इंतहाई सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक हो गई है। लोग कहते हैं ना जी कि पाकिस्तान जो है ना वो तबाही के दहाने खड़ा है। अब तो अल्लाह रहम करे, गड़े में गिर चुका है पाकिस्तान। रात के 12 बजे से 24 रुपये 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपये 79 पैसे हो जाएगी। डीजल की कीमत 59 रुपये 16 पैसे से बढ़ के 263 रुपये 31 पैसे। कैरोसिन की कीमत 29 रुपये 49 पैसे से बढ़कर 211 रुपये 43 पैसे और LDO की कीमत 29 रुपये 16 पैसे से बढ़कर 207 रुपये 47 पैसे हो जाएगी। मैं एक बार फिर ये बात करना चाहता हूँ कि हमें पता है कि इससे महंगाई भी होगी, हमें पता है कि इससे लोगों को तकलीफ़ भी होगी, लेकिन हम मजबूर थे। जी नाज़रीन, आपने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू सुनी, मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना साहब की जो कल जो ऐलान उन्होंने फरमाया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का, और ये वो बयानात हैं जो बाद में लेने के देने पड़ जाते हैं। इमरान खान साहब भी ऐसे ही, उसके बाद उन्होंने भी यू टर्न लिया। आज नवाज शरीफ साहब की और उनकी हुकूमत भी यू टर्न लेती नज़र आ रही है अपने बयानात पर। बहरहाल महंगाई का एक तूफ़ान है, अवाम शदीद परेशान है। कल मैंने ख़ुद जो पेट्रोल पम्प्स के ऊपर जो हालत देखी और अवाम के जो जज्बात थे वो कंट्रोल से बाहर थे। बहरहाल और कितने मज़ीद सख्त फैसले होने हैं कि IMF मान जाए और पाकिस्तान को पैसे दे दे, और ये सब क्या आपके पास दादा शुमार है, क्या होने जा रहा है? इसके बावजूद अगर पैसे नहीं मिलते और हम कितनी कुर्बानी देंगे? नहीं, बजट मेकिंग ना इनको आती है ना पहले वालों ने आई थी। मसला समझ है कि इनके सारों के मफादात हैं। उस्मान साहब, हम 50% पेट्रोल कर रहे हैं, हम जनाब एयर कंडीशन 4 मिनट नहीं चलाएंगे, फलाने चलाएंगे, ये जो चलो अच्छी बात है, करने दो सब कुछ, वट एवर इट इज़। हम अपना रात इतवार को कारोबार इतने बजे कर दें, कितना बचत हो जाएगी, इतनी सी। आपने बजट के अंदर, मैं बजट पूरा उस्मान साहब 3-4 दिन लगा के पढ़ा है और मैं हमेशा से पढ़ता आया हूँ कि ये गंद जो होता है ये कहाँ से होता है। एक मुहावरा है कि तेलन जोले पड़ी पड़ी और राम लुंढावे कुप्पा। अच्छा। वो तेलन जो होती है ना, वो बेचारी कर कर आके पली पली से वो एक कुप्पा लाया होता है, इतना बड़ा उसका कुछ नहीं होता, उसके 10 रुपये तो पकड़ और जब मैं जाके तेल बेच दूँगा। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा सब्सिडीज दी जा रही हैं वो एनर्जी सेक्टर में कोल कंपनीज को दी जा रही हैं। पिछले साल खान साहब के ज़माने में 682 बिलियन की सब्सिडी दी गई थी, मुझे नहीं दी गई। 682 अरब डॉलर, 682 अरब 800 अरब डॉलर नहीं, 682 अरब रुपीस। अच्छा, आपका डेवलपमेंट बजट पैसे कितना है? 800। अच्छा, ठीक है। 682 बिलियन की सब्सिडीज दी गई थी और इस साल 2022-2023 ने 699 कर दी। अच्छा, 15 अरब रुपए और बढ़ा दिए। ठीक है। और एक्चुअल्स जो खर्च हुएंगी इस साल 30 जून तक वो 1515 अरब रुपए होंगे। ठीक। और आते ही 50 बिलियन की कोल की सब्सिडीज के पैसे रिजल्ट गए जी, वो कोयला मंगवाना है तो ये करना है तो वो करना है। ये गरीब लोग हैं मियां मनशा, सिर्फ मियां मनशा या कोई और? सारी, अच्छा, सब रिश्तेदार हैं इनके सारों के, अच्छा, सारे MNSM के सब सियासतदानों के रिश्तेदार हैं। आप देखें पाकिस्तान में 17 अरब डॉलर की 17 अरब रुपए की सब्सिडी मिलती है यूटिलिटी स्टोर्स को, जहां मैंने गंदम खानी है, जहां मैंने आटा खाना है, जहां मैंने तेल लेना है, जहां मैंने बाग 17, ठीक है। पस्को जहां लोगों को खाद और वो मिलती है, 7 अरब डॉलर की सब्सिडी मिलती है वहां रुपये की। ठीक है। मैं डॉलर मुंह पे चढ़ गया, डॉलर है बहुत महंगा चाहिए ना, मैं इसलिए आपके मुंह जी। हाँ। अच्छा, पेट्रोलियम में 71 अरब की मिलती है। अच्छा, ठीक है। उसके मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ मिलती है कि जी हम ज़मींदारों को, चूँकि उन्होंने हम देते हैं सब्सिडी, उन्होंने आगे ज़मींदारों को, इसका पब्लिक को क्या आगे मिलता है। अब मैं सिर्फ पढ़ता जाता हूँ। ठीक है। ये पूरा 136 बिलियन फॉर द पेमेंट टू द इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स IPPs, बट द अमाउंट स्वेल्ड टू 434 बिलियन फॉर अ डील बिटवीन द गवर्नमेंट and the IPPs. The subsidy allocation for the power sector has been slashed to 490 billion in the next financial year. ये किसको दी जा रही है? कहते हैं ये सर्कुलर डेट है, फलाना फलाना। ओ भाई, सर्कुलर डेट सॉरी है, सर्कुलर डेट से ट्रांसलेट हो रहा है। अगर यही सब कुछ आपने कर, अच्छा ये इसको छोड़े, आप
ये उस्मान साहब, ये बजट डॉक्यूमेंट की ये वो है, जैसे कहते हैं साहब, मैं इसको पढ़ता हूँ। आपने जितनी मुराद इसमें इंडस्ट्रियल तबके को दी है, आपने जितनी मुराद अपने इसमें इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को दी है। क्या है जी, हमारे लिए डॉलर कमा के लाते हैं, मैंने डॉलर को चाटना है, मुझे रोटी दो, मुझे खाना दो, मुझे पेट्रोल दो। ये नहीं, मुझे आप बताएं अगर कितने लोग होंगे कि जो उसके सेक्टर के अंदर काम करते हैं, फैसलाबाद के टेक्सटाइल सेक्टर में 1 लाख बंदा, 2 लाख बंदा, 4 लाख बंदा। और ये सेक्टर वो है कि इस मुल्क पे आफत आती है, फैक्ट्री उठा के केन्या में ले जाता है, फैक्ट्री उठा के बांग्लादेश में ले जाता है, फैक्ट्री उठा के ताइवान में ले जाता है। एक दिन ये लोग नहीं आ रहे थे पाकिस्तान के साथ, सारे नहीं, कुछ मेजॉरिटी बंद पड़ जाती हैं, नहीं चला सकते। ये वो लोग हैं कि जो मेरी तरह आपकी तरह पेट्रोल नहीं देते, ये कहते हैं हम बाजार से पेट्रोल मंगाएंगे, हम खुद उसको चलाएंगे, हम अपना जनरेटर लगाएंगे, तुम्हारे ऐसी की तैसी लोग मरते मरे, हमारी फैक्ट्री चलनी चाहिए। ये मुल्क, ये वो लोग हैं जो मेरे लिए जूता नहीं बनाते, इंटरनेशनल फर्म्स के ऑर्डर के ऊपर जूता बनाते हैं, मेरे लिए शर्ट नहीं बनाते इंटरनेशनल फर्म। मुझे पता है कौन सी मिलती शर्ट, रिजेक्टेड 2 नंबर शर्ट्स। मुझे ये नहीं, पहली बात यह है कि अगर ये बनाते हैं, मेरे टैक्स से इनको क्यों पैसे देते हो, खुद खाए। देखा ना, दुनिया पूरी, मुझे बताएं, दुनिया पूरी में जहां कहीं भी कारोबार होता है, पब्लिक की जेब काट के कभी किसी को दिया जाता है कि वो कहते हैं भाई तुम अपना जानो। वो हालत ये होती है कि वो अपना कारोबार चलाने के लिए आखिरी 3 महीने वो सेल लगाते हैं कि ये निकले, उसके बाद आगे एक मनी उसकी है। अब क्या है, IMF कहते हैं, IMF में कहती है, IMF क्या कहती है, IMF कहते हैं एलिमिनेशन ऑफ द प्राइस कंट्रोल्स। अच्छा, आप क्या करते हो, आप कहते हो नहीं हम तुम्हें बिजली सस्ती देंगे, तुम बनाओ, हमें डॉलर मिलने चाहिए। ये पहली कंडीशनैलिटीज चली आ रही हैं। देखें, प्रायर एक्शंस, these are the steps country agrees to take before IMF approves financing or complete review. They ensure the program will be necessary foundation to success. Number 1, elimination of the price control and budget consistent fiscal framework. ना आपका consistent framework, ना आपका budget control। आप उनको कहो तुम्हारा जूता लोग 5 रुपए में खरीदें या 5000 में खरीदें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आपके पास लोग आए, फरमाया ये अब देखें, पाक दुनिया के मॉडर्न तरीन किनेजियन इकोनॉमी ने अब सीखा है, कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कीमतों को कंट्रोल कर दें। फरमाया कीमतें अल्लाह मुकर्रर करता है और कीमतें अल्लाह ही कम करता है। मैं इस हालत में इस दुनिया से नहीं जाना चाहता कि मैं अल्लाह के अहकामात के खिलाफ कोई ऑर्डर पास करूं या कोई हुक्म दूं तुमको। आप मार्केट पे चलने दें, 10 बंदे आके बनाएंगे जिस वक्त, तो आपको पता चलेगा। फिर आप करते क्या हो, आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ क्या किया, आप मुराद देते देते आपने इस मुल्क को तबाह कर दिया। आप अंदाजा करें, हर ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में 1980 या 81 में आई थी एक छोटी कार जो थी, आपको याद होगा, 800 सीसी की, मैं नाम नहीं लेना चाहता। पहला एग्रीमेंट सुजुकी FX 50,000 कीमत, 45,000। पहला एग्रीमेंट जो हुआ था कि 1985 में आपका कोई पुर्जा पाकिस्तान से बाहर नहीं आना चाहिए। क्या हुआ, मैं गया, जनाब रजाई साहब हम आपके वर्कर हैं, आप मुझे इजाजत दें मैं ताइवान से मंगाऊं। मियाँ साहब असि तो पुलाव खाने ऐसे बढ़िया, मुझे इजाज़त दें मैं मलेशिया से मंगवा लूँ। ऐसा मलेशिया से ताइवान से वहाँ पुर्जे भी बने, मलेशिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिली, बहुत सब कुछ। हमने पैसा दिया खर्च पर करने में, रोज अब गाड़ी। फिर उसके बाद कौन सा प्लांट, कौन सी गाड़ी का यहाँ पर नहीं लगा, किसको आपने गाड़ी के इंपोर्ट अलाउ नहीं की। आपको लोग चीखते रहे कि हमें रिकंडीशन गाड़ियां लाने थे, आपने इन लोगों की वजह से गाड़ियां आपने नहीं आने दी। फिर जब रिकंडीशन गाड़ियां, आज भी आपको पता है, मैं जापान में गया हूं, पाकिस्तानी सबसे ज्यादा जापान में से गाड़ियां लेते हैं, दुबई जाती हैं, दुबई साउथ अफ्रीका जाती हैं, वहां से एक फेक कागज बनता है। यार खुदा का खौफ करो इस मुल्क के साथ, तुम्हें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई किसी ने। मैं आपको बताऊं, 50 जो इकोनॉमिस्ट है ना पाकिस्तान के, इनको कम से कम 10 दिन के लिए, 10 साल के लिए कस्टडी में रखकर बंद कर देना चाहिए, हाउस अरेस्ट कर देना चाहिए, ये मुल्क ठीक चल पड़ेगा। कौन चलाएगा फिर, वैसे चल जाता, सबको पता है, सबको पता। मैं बता, इतनी समझ वो हर किसी को है, ये बहुत सिंपल है। मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मदीना इकोनॉमिक्स मैं पढ़ता हूँ ना, उसकी वो जो उन्होंने लिखी है, आप सोचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकोनॉमी को तो इतना आसान, इकोनॉमी जो है अपने फ्लो पे चलती है। मुझे किसी ने कहा रसूलुल्लाह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ें रखी थी,
आज की इकोनॉमी में वो सब बेसिक फरमाया, टैक्स लेने वाला जहन्नमी है जो कारोबारी से टैक्स लेगा। आप आज टैक्स फ्री जोन बनते हैं। दुबई क्या है? टैक्स फ्री जोन है। केश क्या है? टैक्स फ्री जोन है। ये सारे के सारे जो पनामा से लेके टैक्स फ्री जोन है क्यों बनाते हैं? ताकि इकोनॉमी फ्लरिश करे। उन्होंने बंद कर दिया सूद लेना। उन्होंने कहा अगर हमने जापानी ने 1999 में कहा जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। सेकंड, आपने फरमाया कोई शख्स दरमियान में नहीं है, फूड मार्केट टू मिडल मैन नाउ डायरेक्ट। मुझे किसी ने कहा ये कैसे होगा? मैंने कहा जब कीमत महंगी होती है तो शबाशी जुमा बाजार लगाता है ना। इस्लाम नीड्स अ परमानेंट जुमा बाजार। उस्मान साहब, बड़ी मार्केट तक एक्सेस की जरूरत ही नहीं, जहां है वहां बेचो और जाओ। ये कौन सी बात है कि तुमने एक पूरे गांव के कसूर में, जब उसमें एक बहुत बड़ा खेत एक बंदे ने लिया और उस कसूर के लोगों को भूखा मारा और सारी सब्जी ट्रक में डाली और आके लाहौर में बेच दी। उकाड़ा से तुमने गंदम उगाई, उकाड़ा के लोग गंदम नहीं खा रहे और तुम जाके कराची बेचो या यूक्रेन में, या पता नहीं यूक्रेन में तो अपनी गंदम है, तुम जाके आके ताजिकिस्तान बेच जाते हो। ये तुम्हें किसने सिखाया? सही। ये छोटी छोटी चीजें मार्केट अपने, फिर आपने फरमाया स्पेकुलेशन नहीं होगी। फिर आपने फरमाया और 4-5 चीजें ऐसी हैं कि जो बेसिक और इकोनॉमी हमने गुंजलिक बनाई है। इकोनॉमी को बेसिकली, इकोनॉमी तो आसान है। दुनिया में इंसान ने, जब ये इकोनॉमिस्ट नहीं थे तो क्या दुनिया में कारोबार नहीं होता था? क्या दुनिया में लोग खाना नहीं खाते थे? क्या दुनिया में अंदर खेत नहीं उगते थे? सब कुछ होता था। आप सोचें कि सैंदक में, जब मैं वहाँ पर चागे में था तो सैंदक में हमें भट्टी मिली है। तो वहाँ आप हैरान हो जाएंगे, उस भट्टी में सैंदक की माइन से सोना और चांदी और तांबे के सिक्के बनते थे। वो 2,500 साल पुरानी थी। इधर कहते हैं चाइनीज टेक्नोलॉजी एंड रिफाइनरी एंड फलाना एंड ये, वो तुम्हारे बाप के साइंसदान थे। वो आज तक हमने उसको सारे कदीमा में रखा हुआ है। अच्छा, कोई उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही है? कोई नहीं सर, ये 50 बंदे बंद करो। नहीं, अब जो अपने मुझे मिफ्ता इस्माइल पे तरस आता है। हम रियासत बचाने के लिए सख्त फैसले कर रहे हैं और ये कोई रियासत बचाने का फैसला नहीं है, ये रियासत को तबाह करने का फैसला है। आप ये खत्म करो सब्सिडियां। उस्मान साहब, आप पता है क्या मसला है? कैसे हल, क्या इस हालात के अंदर कैसे ये सारा कुछ सर? ये होगा? बजट आपको पहले मैंने 10 दफा बताया है कि सबसे बड़ी बात है ये 22 आपके IMF प्रोग्राम है। अब सबसे पहले तो आपको IMF नहीं दे रहा ना, आप उसके 10,000 नहीं दे रहा ना करने, फिर भी करें IMF नहीं देता। अच्छा, फिर देन व्हाट इज द बैकअप? कुछ नहीं, सिंपल यू सेड कि हम डेट ऑर्डर पे जा रहे हैं। अच्छा, डिफॉल्ट कर जाएं? नहीं, नॉट डिफॉल्ट, डेट ऑर्डर पे जा रहे हैं। 1 साल तक देखेंगे। हमारे साथ ये सूरत हाल हुई है। पहली बात तो ये है कि एक आपका चलेगा सबसे बड़ा सिक्का जो चलाया था उसने अर्जेंटीन ने। उसने कहा इतने साल मार्शल ला रहे हैं तो असी तो मार्शल ला नहीं मानते। अच्छा, हमें जमहूरियत पसंद। तो उस सालों को पहले ऑडिट कर लें तो फिर उसके बाद पे कर देंगे। तो आपके साथ तो आधा मामला तो आपका वैसे 30 साल निकाल दें। 30 साल तो निकलते और दे एक्सेप्टेड। देखे ना, ज़ियाउल हक के, अयूब खान के, अच्छा, और मुशर्रफ के, ये निकाल देना। आप कहेंगे ये हम कर रहे हैं, बाकियों का हम ऑडिट कर रहे हैं। 1 साल के आपको तो कह देंगे कि जनाब मुशर्रफ साहब के दौर के भी पैसे वापस आ गए थे हमें IMF के, उन्होंने तो बड़ा अच्छा चलाया। IMF के पैसे वापस नहीं, IMF की बात नहीं है मतलब IMF में पैसे वापस जाते ही जाते होते हैं। ये जो देखें ना, मैंने आपको पढ़ाया था, IMF कहती ये है कि आप इस तरह की जो कंडीशनलिटी, ये देखें, उनको पूरा करें। ठीक, नहीं, IMF कहते हैं सीलिंग ऑफ द गवर्नमेंट, मिनिमम लेवल ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स, मिनिमम लेवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट प्राइम, सब मिनिमम सोशल असिस्टेंस, मिनिमम रेवेन्यू कलेक्शन के मिनिमम बोझ हो उसके ऊपर, अपना IMF के रिजर्व के ऊपर। वो तो रिजर्व तो असल तो है कर्जा, जो पेरिस क्लब का कर्जा है, असल कर्जा है जो बाकी दूसरे लोगों को, चाइना का कर्जा है, एशियन डेवलपमेंट, चाइना का कर्जे को तो फिर आप किसी ने तो आप कर भी लेते हो। आज आप नेगोशिएट करें। असल मसला बुनियादी तौर पे है कि आप ये करो, अपने फिजिकल लॉस को ठीक करो, पाकिस्तान अपना घर पहले ठीक करो, अपने खर्चे। आप मुझे ये बताइए उस्मान साहब, आप इतना कुछ, आप जो कुछ जिस मुल्क में मैं आज चले, मैं सर ये मेन मार्केट, अगर आपको यहाँ पर ग्रेप फ्रूट साउथ अफ्रीका का नाम मिल रहा हो, ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पर नाशपाती नाम मिल रही है, हर चीज़ है, ये क्यों आती है? अपबंदी किसने कंट्रोल कर? सर ये आएगी वाया दुबई आएगी। इंडिया की कौन सी प्रोडक्ट है जो अनारकली की पान वाली गली में नहीं मिलती, क्रैक क्रीम से लेके अब तक? ये कैसे, किसकी नजरों के सामने नहीं है?
चलो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे कराची में होने वाले आज ज़िमनी इंतखाबात का और देखते हैं किसका पलड़ा भारी है, कौन आगे और कौन पीछे।